यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछले 2 वीडियोज में हमने ईश्वर की चर्चा की। ईश्वर कैसा है, निराकार है अथवा साकार है। निराकार है तो निराकार क्यों है, साकार क्यों नहीं हो सकता, पर कुछ टिप्पणियां प्राप्त हुई। सभी टिप्पणियों पर हम विचार नहीं कर सकते, कुछ बहुत स्थूल स्तर की टिप्पणियां होती हैं। मैंने इसके प्रारंभ में कहा था कि मेरे वीडियो सुनने से पूर्व सभी श्रोता अपने विचारों को एक ओर रख दें। जो भी मान्यता है, जो परंपरा है, उसको एक ओर रख करके बुद्धि से विचार करें कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा। कोई ग्रंथों के प्रमाण दे देंगे, गीता के दे देंगे और किसी के दे देंगे। इन ग्रंथों को समझना इतना सहज नहीं है। और वेद के अतिरिक्त सभी ग्रंथ पूर्ण प्रामाणिक भी नहीं है। टीकाएं लोगों ने अपने अपने हिसाब से कर रखी हैं। कोई तो ये कह रहा है कि पीछे ये चित्र क्यों लगा रखे। चित्र ईश्वर के नहीं लगाए जाते, चित्र महापुरुषों के लगाए जाते हैं। जो सम्मानित होते हैं उनके चित्र लगाए जाते हैं। ईश्वर का चित्र होता ही नहीं है। कोई पूछ रहा है कि निराकार है तो उसका फिर उपासना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। कोई ये कह रहा है कि इस्लाम एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वरवादी है, पर बाइबल और कुरान से यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर निराकार है। वो ईश्वर को मनुष्य जैसा मानते हैं। बाइबल का यहोवा 20,000 घुड़सवार सैनिक रखता है, अपने सम्मुखी अपने विरोधियों को कत्ल करने की आज्ञा देता है, तो उसके तख्त को फरिश्ते उठाए खड़े हैं। कुरान का हो या बाइबल का हो, जो तख्त पर बैठता है उसे कोई उठाता है, वो निराकार नहीं हो सकता। और पहले कहा था जो साकार है उसका आकार कितना ही बड़ा हो, इस सृष्टि को रच नहीं सकता। बाइबल पढ़ने वालों को, कुरान पढ़ने वालों को या और ग्रंथ पढ़ने वालों को इस सृष्टि के बारे में अवश्य जानना चाहिए। जिसमें बाइबल और कुरान लिखे गए थे, उनको लिखने वालों को सृष्टि का बहुत ज्ञान नहीं था। इसलिए लिखा 6 दिन में आसमान और धरती को बना दिया, बिना खंभे आसमान को टिका दिया। उनकी दृष्टि में धरती और आकाश के अलावा कुछ था ही नहीं। सूर्य था, नहरें थी, मेवे थे, पक्षी थे, इससे ज्यादा जानकारी है ही नहीं। सारी बाइबल और कुरान को उठा के पढ़ लीजिए। अब तो बहुत विकसित हो गया है विज्ञान, और बाइबल के मानने वाले आज विज्ञान में अग्रणी माने जा रहे हैं। उन्हें तो विचार करना ही होगा। और जब वो पूजा भी करते हैं तो एक दिशा विशेष की करते हैं। वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं मानते। ऋषि दयानंद से प्रश्न किया कि हिंदू बुत परस्त है, हम तो बुत परस्त नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा कि तुम हिंदुओं से ज्यादा बड़े बुत परस्त हो। कैसे? कि तुम बड़ी मूर्ति की पूजा करते हो, बड़ी कब्र की पूजा करते हो। वहां भी अपने मक्का मदीना में जाके पत्थर को चूमते हो, किसी पत्थर को शैतान समझ करके पत्थर मारते हो। ये मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? कब्रों की पूजा होती है। कब्र तो मूर्ति से ही बड़ी है। जबकि कुरान में लिखा है कि उनकी पूजा इबादत मत करो जो तुम्ही ने बनाई है, इंसान ने बनाई है।
पर फिर भी कर रहे हैं। कब्रें बढ़ती जा रही है, ये सब कुरान के विरुद्ध हो रहा है। और कहते हैं कुरान जो नहीं माने वो काफिर है। तो काफिर तो ये हो गए कब्र पूजा वाले। और इनमें से कोई भी ये नहीं समझा सकता कि उसने, उनके ईश्वर ने, उनके खुदा ने सृष्टि को 6 दिन में बना लिया। उनकी सृष्टि धरती और आसमान है, कैसे बना लिया 6 दिन में? 6 दिन क्या है, क्या प्रक्रिया थी? तो उस बारे में हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वे स्वयं जानते हैं। वो हठपूर्वक अपने ग्रंथों को छोड़ भले ही नहीं सके, लेकिन उनके जो युवा बुद्धिजीवी हैं उनके अंदर ये विचार अवश्य आता होगा कि वर्तमान विज्ञान के समक्ष कुरान और बाइबल की मान्यताएं कहां खड़ी हैं। ऐसे ही बहुत सी मान्यता पुराणों की भी है, वे भी कहीं नहीं खड़ी। जिस प्रकार से चौथे आसमान पर, 7वें आसमान पर रहने वाला, किसी फर्श पर बैठने वाला सृष्टि नहीं बना सकता, सृष्टि चला नहीं सकता, तो उसको ऐसा कैसे कहते हैं कि ईश्वर है? ये वास्तविकता है कि ईश्वर को जानते नहीं है। तो मानना तो अलग दूसरी बात है। परमेश्वर, खुदा, खुदा का अर्थ है जो खुद ही हो, किसी ने भी बनाया। और साकार कभी खुदा नहीं हो सकता। साकार को बनाने वाला अवश्य कोई होता है, क्योंकि साकार कणों से मिलकर बना, परमाणुओं से मिलकर बना है, मिलाने वाला कोई और होता है। इसी प्रकार से हिंदू जो भी मानते हैं वो तो निराकार मानते हैं, लेकिन अवतारवाद वो हमें पहले बात बता चुके। अब प्रश्न है कि एक ने तो ये भी लिख दिया, इसका अर्थ तो यह है कि मुसलमान मंदिर तोड़े तो तोड़ने देना चाहिए, नहीं तोड़ने देना चाहिए। आर्य समाज ने मंदिर तोड़े नहीं है, मंदिरों की रक्षा की है। हैदराबाद के निजाम का जब अत्याचार था 1939 में, तो आर्य समाज सबसे अग्रणी भूमिका निभाई लड़ने में, और आर्य समाज ने निजाम को झुकाया। सारे देश से आर्य समाज के लोग सत्याग्रही जत्थे के जत्थे बनाकर हजारों की संख्या में पहुंच गए, जेलें भर दी, यातना सही, मारे शहीद भी हुए, बलिदान हो गए। तो आर्य समाज मूर्ति भंजक नहीं है, उन्होंने बचाया। तब दूसरे लोग कोई नहीं था बचाने वाला, थे पर कम थे, नेतृत्व तो आर्य समाज का ही था। मूर्तियां रखी है महापुरुषों की, जिनसे कुछ प्रेरणा मिले। देखिए किसी भी मूर्ति से ईश्वर का ध्यान तो नहीं लग सकता। जो कहते हैं कि बिना मूर्ति के, बिना आकार के, बिना चित्र के ध्यान कैसे लगे, तो पहले मैं इस पर विचार करता हूं कि चित्र से ध्यान कैसे लगता है। जैसे आप ध्यान करने बैठे, श्री राम जी का चित्र सामने रख लिया या बहुत सुंदर प्रतिमा रख ली। अब मुझे बताइए आप करते क्या उसके आगे बैठ के? हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। आंख क्यों बंद करते हैं? मूर्ति तो रखी थी देखने के लिए, और आप बैठ गए आंख बंद करने के लिए। इसका अर्थ है कि आपको मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आंख नहीं तो आप आंख बंद नहीं करते, मूर्ति के एक एक अंग को देखते। आंख बंद करना ध्यान में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी ध्यान करेगा उसकी आंख बंद हो जाएगी। तो जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो ये कह रही है कि आपको बाहर नहीं देखना, भीतर देखना। तो बाहर मूर्ति क्यों रख ली? कुछ उसकी आवश्यकता क्या रही? मान लीजिए आप आंख खोल के करें, तो किसी भी चित्र से दो वस्तुओं का ध्यान हो सकता है। एक वस्तु वह है जिसका वह चित्र है, और एक वस्तु चित्र बनाने वाला चित्रकार है। एक बार हम जयपुर से आ रहे थे और पुष्कर घूमने निकल गए, कई कार्यकर्ता थे। ब्रह्मा जी का मंदिर देखने गए, उसके बाद वेंकटेश मंदिर है वहां देखने गए। तो वेंकटेश मंदिर में कुछ चित्रकारी की गई है, खुदाई हुई है दीवार पर। तो हमारे साथ एक युवक पेंटर था। तो मैं
और दूसरे लोग वो ये देख रहे थे कि ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, ये देख रहे थे। और पेंटर क्या देख रहा था, ये कैसा बनाया, या शेडो देना चाहिए था, या ऐसा करना चाहिए था, या ऐसा रंग भरना चाहिए था। वो ये देख रहा कि पेंटर ने कहां कहां गलती कर दी है, या कहां कहां अच्छा है, चित्र अच्छा बनाया है। तो वो तो उन चित्रों को देख करके पेंटर का ध्यान कर रहा था, पेंटिंग का ध्यान कर रहा था, चित्रकार का ध्यान चित्रकारी का ध्यान। उस चित्रकारी में क्या संशोधन हो, या चित्रकारी से मैं क्या सीखूं, वो पेंटर देख रहा है मैं क्या सीखूं उससे, और हम देख रहे हैं किसका चित्र है। तो दो चीजों का ध्यान लगता है। श्री राम का चित्र है तो श्री राम का ध्यान लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा, श्री राम की याद आएगी। श्री राम ऐसे थे, उनके कंधे पर धनुष था, बाण थे, तेजस्वी चेहरा था, सीना चौड़ा था, भुजदंड विशाल थे, ये ध्यान होगा। और उनके इतिहास के विषय में जानकारी है तो उनके पितृभक्त थे, मातृभक्त थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, वेदों के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, ये ध्यान होगा। लेकिन श्री राम से छोड़ के दूसरा ध्यान नहीं हो सकता। उस चित्र से हम कहें कि महादेव जी का ध्यान करो तो वो भी नहीं हो सकता, जबकि दोनों ही शरीरधारी हैं, दोनों में बहुत सारे गुण का एक से हैं, फिर भी ध्यान नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों में कुछ तो अंतर है, चेहरे में अंतर है, गुणों में अंतर है। तो थोड़ा उनके भी आंख कान है, उनके भी आंख कान है, फिर भी ध्यान नहीं हो सकता। क्यों? कि कुछ अंतर है। मैं आपको एक कबूतर का चित्र दे दूं, फिर कहूं कि इससे चिड़िया का ध्यान लगाओ तो नहीं लगा सकते। मैं कह दूं गाय का ध्यान लगाओ कबूतर के चित्र से तो नहीं लगा सकते। क्यों? आप कहेंगे कि इसमें बहुत अंतर है। तब मैं पूछूं श्री राम के चित्र से उसकी क्या समानता है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, उसका श्री राम के चित्र से क्या समानता है जो आप ध्यान कर सकते हैं। जब श्री राम के चित्र से स्वयं दशरथ जी का ध्यान नहीं हो सकता, लक्ष्मण जी का ध्यान नहीं हो सकता, माता कौशल्या का ध्यान नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जी का ध्यान नहीं हो सकता, तो उसका ध्यान कैसे हो सकता है जो सर्वव्यापक है। तो आपको ध्यान किसका करना है? आपको सृष्टि बनाने वाला का ध्यान करना है, या सृष्टि में पैदा हुए एक महापुरुष का ध्यान करना है? महापुरुष का ध्यान करिए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, चित्र भी रखिए, उनकी मूर्तियां भी रखिए, साफ सुथरा रखिए, सुसज्जित रखिए, कोई आपत्ति नहीं। परंतु उन चित्रों को के पास बैठ करके फिर रामायण में जो पढ़ा है वैसा श्री राम का चरित्र पर चिंतन भी तो करिए, और वैसा करने का यत्न करिए। ये मूर्ति पूजा है, इसके हम समर्थक हैं। जो मूर्ति पूजा करता है कई अर्थ होते हैं। पहला अर्थ उपासना, उपासना होगी ईश्वर की, जो अब है, ईश्वर अब है, उसके निकट बैठना। ईश्वर हमारे निकट है, देश की दृष्टि से निकट है ही, ज्ञान की दृष्टि से नहीं है, तो हम ज्ञान की दृष्टि से निकट करने का प्रयास करें। उपासना केवल ईश्वर की ही होती है। और दूसरा पूजा का अर्थ होता है सम्मान, सत्कार, वह जो वर्तमान में जीवित है उनका होता है। माता पिता, आचार्य, अतिथि, गुरु और जो भी हैं उनका सेवा सत्कार, सम्मान। तीसरा पूजा का अर्थ होता है उचित उपयोग। ये मूर्तियां हैं, इनका उचित उपयोग करें। जैसे आप पुस्तक का उपयोग करते हैं पढ़ करके, कलम का उपयोग करते हैं लिख करके, मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं, गाड़ी का करते हैं, बैल का करते हैं, गाय का करते हैं, वैसे उन चित्रों का उपयोग करें। क्या? अपने चरित्र सुधारने में उपयोग करें। यह है उनकी पूजा, चित्र पूजा। चित्र से चरित्र का चिंतन करें और चरित्र से अपना चरित्र सुधारें। ईश्वर के चिंतन से भी अपना चरित्र सुधारना होता है। महर्षि दयानंद जी ने स्तुति का अर्थ क्या किया? ईश्वर के गुण
कर्मों का कीर्तन। न्यायकारी है, दयालु है, सृष्टि करता है, सर्वांतर्यामी है। जो वैसा है वैसा हम भी बने। हम सृष्टिकर्ता तो नहीं हो सकते, पर दयालु हो सकते हैं। वो न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी होने का प्रयास करें। वो सबसे प्रेम करता है तो हम भी सबसे प्रेम करने वाले बने। वो पवित्र है तो हम भी पवित्र बनने का प्रयास करें। ये है ईश्वर की पूजा। और श्री राम की पूजा, जैसे वे हैं वैसे हम बने। श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को, महादेव जी को, इनको जब ईश्वर बना देते हैं, परमात्मा बना देते हैं, तो इनसे हम सीखते कुछ नहीं। इसलिए आज तक हमने सीखा नहीं। रामायण कितनी देखी होंगी, रामलीलाएं पहले होती थी वो भी देखते थे। न तो रामलीला करने वाले राम से कुछ सीख पाए, न रामलीला देखने वाले सीख पाए। फिल्मी एक्टर जिन्होंने रामायण धारावाहिक बनाए और बना रहे हैं, वो केवल पैसे के लिए बनाते, वो भी नहीं सीख पाए। क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि वो पूजा करते जानते ही नहीं। मंदिरों में घंटी बजाते रहे, मूर्तियों के सामने बैठे रहे, वे भी नहीं सीख पाए। क्योंकि वो क्या जानते हैं? वो ये जानते हैं, उन्हें ये बताया गया कि इस पर जल चढ़ाएंगे तो आपको ये मिलेगा, किसी को नौकरी मिल जाएगी, किसी को संतान मिल जाएगी, किसी को व्यापार में लाभ हो जाएगा, किसी का शत्रु मिट जाएगा। ऐसी बातें पढ़ाई हमने, हमें वही हमने सीखी। और जब बात आई कि श्री राम जैसे बनो, तो क्या वो तो परमात्मा थे, वो तो भगवान थे, अपन थोड़ी है। ये सबसे बड़ी हानि हुई हिंदू समाज कि उसने महापुरुषों को परमात्मा मान करके अलग कर दिया, अपने से अपने को काट लिया, कुछ नहीं सीखा। हमें तो परमात्मा से भी सीखना है, महापुरुषों से सीखना ही है। तो हमारे, इनका तो रक्त हमारे अंदर है, इनसे तो सीखना ही चाहिए, ईश्वर से भी सीखना चाहिए। तो श्री राम के चित्र से, श्री कृष्ण जी के चित्र से, महादेव जी के चित्र से, हनुमान जी के चित्र से, और किसी के चित्र से उनका ध्यान हो सकता है कि वो कैसे थे। केवल स्थूल ध्यान, जैसा चित्रकार ने चित्र बनाया वैसा ध्यान। और ध्यान करने के लिए उनका चरित्र पढ़ना पड़ेगा। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में वो पढ़ेंगे तो फिर और अधिक ध्यान हो पाएगा, ज्ञान हो पाएगा कि वो कैसे थे। ये उनकी मूर्ति पूजा है, ऐसी करो ना, कोई मना नहीं करता। मैं तो कम से कम नहीं करूंगा। मूर्तियां रखिए, सजाइए, बैठिए, रामायण पढ़िए, उनसे सीखिए। लेकिन उस मूर्ति को ये मत मानिए कि ये परमात्मा है और इसकी पूजा, इसकी आरती करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी या कोई लाभ हो जाएगा। वो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, उनसे सीख करके वैसे बने तो लाभ अवश्य होगा। उपासना केवल ईश्वर की करनी और पूजा सबकी करनी। जो पूजनीय है, कई लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानी बन जाएंगे तो फिर छूट जाएगी, पहली सीढ़ी है। अच्छा, आज तक किसी ने छोड़ी क्या? रामकृष्ण परमहंस मरते दम तक काली की पूजा करते रहे, छूट पाई? उनसे नहीं छूट पाई, बड़े साधक थे फिर भी। तो सामान्य आदमी कैसे छूटेगा? पहली सीढ़ी है तो पहली सीढ़ी पे कब तक आदमी खड़ा रहेगा? सारी जिंदगी उसी पर खड़ा रहेगा, तो मंजिल कैसे मिलेगी? अब प्रश्न आता है कि जब निराकार है तो उसकी उपासना करेंगे कैसे? हाँ, ये प्रश्न जरूरी है। अब ये जो मैं महापुरुषों के बारे में और बता दूं कि इनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग हो सकता है। भगवान बहुत सम्मानित शब्द है। भक्त कहते हैं ऐश्वर्य को, वैराग्य को, त्याग को, बलिदान को, परोपकार को, यज्ञ को, जो इनसे युक्त होता है वो भगवान है। तो ये सभी भगवान थे। इसलिए हम कहते भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान, भगवान इंद्र, भगवान दयानंद, भगवान शंकराचार्य, सब, भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, भगवान भरद्वाज कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा नहीं। ईश्वर शब्द का प्रयोग शास्त्रों में राजा के लिए भी आया। ईश्वर का अर्थ राजा, ईश्वर का अर्थ सामर्थ्यमान, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर
ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ये केवल विशेषण सृष्टिकर्ता, सृष्टि संचालक परमात्मा के लिए ही है। तो उपासना उसकी करनी और महापुरुषों की पूजा करनी, उनका सम्मान करना, स्मरण करना, उनके चरित्र से सीखना। हमने क्या सीखा? हम उनसे सीखते तो हमारे मंदिर टूटते नहीं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम पूजा नाचते रहे बांसुरी लेकर के। श्री राम जी के हाथ में धनुष्मान थे, दिव्यास्त्र थे, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम उनके मूर्तियों के विश्वास पर बैठे रहे, मंदिर तोड़ दिए गए, हजारों टूटे। अपने पुरुषार्थ नहीं करना, प्रार्थना कर। ऋषि दयानंद कहते हैं प्रार्थना वही फलीभूत होती है जो पुरुषार्थ के साथ की जाती है। सत्संगों में, मुसलमानों में तो कभी ये प्रार्थना होती ही नहीं सबका भला हो, हिंदुओं में ही होती है। मुसलमान कामना करता है कि सब मुसलमान भला, सबका भला हो मुसलमानों का। ईसाई सबको ईसाई बनाने की प्रार्थना करता है। हिंदू करता है प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू करता सबका भला हो। तो प्रार्थना उदात्त भाव जो हिंदू समाज में, वो किसी और में नहीं है। भले उस पर वो चल नहीं पाया, लेकिन उन सबकी हिंदुओं की प्रार्थना में यही है, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म की पराजय हो, प्राणियों में सद्भाव, सब बोलते हैं। अब चलो शब्दों में तो बोलते हैं, वो शब्दों में भी नहीं बोलते। अब बोलने के साथ मैंने क्या किया? मैं आर्य समाज में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः नारा लगता है, वैदिक धर्म की जय। अच्छा, वैदिक धर्म की जय के लिए मैंने क्या किया? बोलने वाला क्या कर रहा है उसकी जय के लिए? सब सुखी हो इसके लिए वो क्या कर रहा है? प्राणियों में सद्भावना हो, मैत्री भाव हो, उसके लिए वो क्या कर रहा है? भाई से बनती नहीं, बहन से बनती नहीं, पड़ोसी से बनती नहीं, सब में ईर्ष्या, राग, द्वेष, समाजों में पदों की लड़ाई, लूट खसोट। फिर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। ऐसे होगी दया? आपने क्या किया? बोलने वालों ने क्या किया? आप सत्संग कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, सबका भला हो, सबका भला हो। उसी समय कोई आ गया दी नहीं, उसको कहें भगाओ भगाओ इसको, ये कौन आ गया? फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हैं, कोई प्रार्थना पूजा नहीं है, ये आडंबर है, पाखंड है। कुछ अज्ञानी है, कुछ पाखंडी। अज्ञानी पाखंडियों के पीछे चलते हैं, उनको जानकारी नहीं। वो सोचते हैं हम प्रार्थना करें भगवान सुन लेगा। सुन लेता तो 1000 साल गुलाम क्यों रहते? वो नहीं सुनेगा। वो तब सुनेगा जब तुम उसके लिए कुछ करोगे, पुरुषार्थ करो। एक बालक किताब बंद करके बैठा रहे सरस्वती की प्रतिमा के सामने कि ही सरस्वती माता मेरे मेरिट में प्रथम आ जाऊं पूरे राज्य में, आ जाएगा? किताब बंद कर दे, खोल के नहीं देखे। ये प्रार्थना नहीं, ये पागलपन। प्रार्थना भी करेंगे तो मेरे उस दुश्मन का विनाश हो जाए, ऐसी प्रार्थना। वो हमारे विनाश की प्रार्थना करेगा। चोर भी प्रार्थना करेगा मैं चोरी में सफल हो जाऊं। नेता प्रार्थना करेगा मैं चुनाव में सफल हो जाऊं, फिर खूब लूटूं। ये क्या प्रार्थना? ये प्रार्थना नहीं हो रही, ये ईश्वर को मूर्ख समझा जा रहा। ईसाई भी ईश्वर को मूर्ख समझता है, मुसलमान भी ईश्वर को मूर्ख समझता है, हिंदू भी ईश्वर को मूर्ख समझता है। हिंदू ने ईश्वर का नाम ही भोला रख दिया, भोला भगवान। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। जो ईश्वर से झूठ बोलता है, ईश्वर के साथ छल करता है, वो समाज में क्या करता है? ईश्वर को पागल समझ रहा है कि मैं कुछ भी करूं ईश्वर ये कर दे, मुझे ये कर दे, ये कर दे। क्या होता है? ईश्वर को रिश्वत भी देता है। मैं गंगा स्नान कर लूंगा, मैं इतना दान कर दूंगा, मैं इतनी माला जप लूंगा, मैं हज यात्रा कर लूंगा, मुझे ये मिल जाए। रिश्वत अधिकारी कर्मचारियों नेताओं को तो खूब दी जाती है,
खूब भ्रष्ट हो चुके। लेकिन ये भक्त क्या सोच रहे हैं कि ईश्वर भी भ्रष्ट हो गया है, उसको भी हम कुछ न कुछ दे दें, 5 रुपए का प्रसाद दे दें, करोड़ रुपए की ध्वजा चढ़ा दें, मंदिर पर मुकुट चढ़ा दें सोने का। ऐसे ईश्वर करेगा तो पाप से कोई बचेगा ही नहीं। कोर्ट में न्यायाधीश सबको क्षमा ही करता जाए तो अपराधी कैसे सुधरेंगे? इसलिए सारी दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत अपराध हो रहे हैं। धर्म भी हो रहा है, अखबार में आता है धर्म का, श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। कैसे उमड़ा? बहुत सारे यात्री हैं, चाहे कुंभ के मेले में, चाहे कांवड़ यात्रा में, चाहे हज यात्रा में, चाहे उर्स के मेले में, भीड़ देख करके श्रद्धा का सैलाब। कैसी श्रद्धा? ये कैसी श्रद्धा? सत्य को धारण करे वो श्रद्धा। आस्था है, और आस्थाओं के टक्कर से ही, आस्थाओं के टकराने से ही खून बहा है संसार में। वे आस्थाओं को श्रद्धा में बदल नहीं पाए, वो विश्वासों को सत्य विश्वास में बदल नहीं पाए, वो विश्वासों को, आस्थाओं को, पूजाओं को श्रद्धा में बदल नहीं पाए, सत्य में नहीं बदल पाए, अर्थात अपने कर्मों को बदल नहीं पाए। कर्म बदले नहीं, हमें सब कुछ मिल जाए, बिना किए हमारी खेती हो जाए और बहुत अनाज हो जाए, बिना किए फैक्ट्री में बहुत सारा माल बन जाए, कुछ करना नहीं, ऊपर से बरस जाए आसमान से, ये कामना करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह हुआ कि दुख भोग। भक्तों को पीटा ले गए लूट करके, धन भी लूट गए, भक्तों को उठा के ले गए, मलमूत्र उठवाया उनसे। तो ये लोग जिनकी हम पूजा करते हैं मूर्तियां बना करके, वे वास्तवतः बहुत बड़े महान व्यक्तित्व थे, दिव्य पुरुष थे। भगवान शिव का चित्र देखें, ध्यान लगाए बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? कौन है जिसका वो ध्यान कर रहे हैं? श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को। परम जप करते हैं। कौन सा परम जप करते हैं? ओम का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, योग साधना करते हैं। कृष्ण भगवान रचते उतरे और संध्या वंदन करने लग गए। किनकी संध्या कर रहे थे? उसी की संध्या कर रहे गए थे जिसकी संध्या सबको करनी चाहिए, जो सृष्टि का पालक है, सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का संचालक है, उसकी संध्या करनी चाहिए। तो जिसकी वो करते थे उसकी हम करें। कुछ लोग यहां आते हैं, आजकल एक और हो गया है, ईश्वर को छोड़ो, गुरु को पकड़ो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और कबीर जी ने कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईसाइयों ने ईसा मसीह को पकड़ा, ईसा मसीह के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा। मुसलमानों ने हजरत मोहम्मद को पकड़ा, उनके बिना भी वो जन्नत नहीं मिलेगी, उन्हें खुदा नहीं मिलेगा। और हिंदुओं ने गुरु को पकड़ा या अवतारों को पकड़ लिया, इनके बिना नहीं हो। अवतारों को तो उन्होंने ईश्वर ही मान लिया। आजकल गुरु भी ईश्वर बन गए। तर्क क्या देते हैं कि गुरु नहीं होता तो हमें भेद कैसे मिलता है, ईश्वर का पता कैसे लगता है? इसलिए गुरु महान है। गुरु निश्चित रूप से आदरणीय है, सम्माननीय है, खूब सम्मान करिए, पर गुरु ईश्वर नहीं है। आपको अध्यापक पूरे साल पढ़ाता है, तो आप अध्यापक के पैरों की वंदना करते रहे, चरण वंदना करते रहे, किताब नहीं पढ़े, क्योंकि गुरु बड़ा है। गुरु ने जो पढ़ाया वो बड़ा थोड़ी है, गुरु बड़ा है, पुस्तक बड़ी नहीं। तब क्या होगा? आपको किसी ने मार्ग दिखा दिया, आपको दिल्ली जाना है, कहां कौन सा रास्ता है, कौन सा रोड गया है, कि ये रोड गया है, अब उसको ही पैर पकड़ लीजिए कि वो बड़ा है। ये नहीं बता तो तुम्हें दिल्ली कैसे, दिल्ली का पता कैसे लगता? अरे पता लगा पर गए कहां? दिल्ली बड़ी तो दिल्ली है, जाना तो वहां है। गुरु को छोड़ो, धन्यवाद दे के आगे चलो। गुरु का आदर करो, धन्यवाद दो, आभार व्यक्त करो, सेवा करो, लेकिन परमात्मा हो गया गुरु। और गुरु भी कान में मंत्र देते हैं,
और वो कहते हैं कि बताना बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं बताना। पत्नी भी नहीं बताएगी अपने पति को भी कि क्या गुरु मंत्र दिया था, पति भी नहीं बताएगा, कोई किसी को नहीं बताएगा। मैं पूछता हूं, गुरु ने गाली तो नहीं दी थी? गाली दी हो तो नहीं बताएगा मुझे गाली दी, क्या गाली दी है क्या बताना। अच्छी बात कही, मंत्र दिया तो उसे बताने में क्या बुराई है? मंत्र तो बताने के लिए होते हैं। सारे वेदों के मंत्र सब जगह सुनाए जाते हैं, सबकी शिक्षा के लिए। लेकिन गुरु ने ऐसा क्या बताया जो बता नहीं सकते? तो बताएगा तो पोल खुल जाएगी कि गुरु तो जानता ही नहीं कुछ। और कई गुरु जेल में बैठे कि गुरु क्या क्या करते हैं, सब कहने की बात नहीं। उपदेशक का, गुरु का उपदेश एक मार्गदर्शक का महत्व है जीवन में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसी की पूजा करने लग जाए, उसी के चित्र गले में लटका ले, ईश्वर को छोड़ दें, सारे काम धंधे छोड़ दें। आजकल यही हो रहा है, हिंदू समाज में तो यही हो रहा है। इसलिए कितने गुरु पैदा हो गए वो, और फिर ये गुरु अपने को ईश्वर भी घोषित कर लेते हैं। कई तो गुरु भगवान का उपयोग कर लेते हैं। गुरु भी वैसे ही मरता है जैसे दूसरे मरते हैं, गुरु भी ऐसे ही बीमार होते हैं जैसे दूसरे होते हैं, लेकिन फिर वो भगवान है। अब निराकार का ध्यान कैसे? निश्चित रूप से निराकार का ध्यान हो नहीं सकता बिना साकार। तो जैसा कि हमने कहा कि मूर्ति से ध्यान दो चीजों का होता है, एक तो जिसकी मूर्ति है, एक जिसने मूर्ति बनाई है, दो का ध्यान होगा। तो ईश्वर की कोई मूर्ति होती नहीं, और साकार के बिना निराकार का ध्यान लग ही नहीं सकता, ये निश्चित है। तब कहेंगे भाई तो मूर्ति चाहिए, हाँ चाहिए, मूर्ति चाहिए, पर ऐसी मूर्ति लो जो ईश्वर ने बनाई हो। संसार में जितनी मंदिरों में, मठों में मूर्तियां, वो सब मनुष्य की बनाई हुई है। ऐसी मूर्ति बनाए, ऐसी मूर्ति लें जो ईश्वर ने बनाई हो, और उसको देख करके जिसकी मूर्ति है उसका ध्यान नहीं करना, ईश्वर ने बनाई है इसलिए ईश्वर का ध्यान करना। जैसे चित्रकार के बनाए हुए चित्र से चित्रकार का भी ध्यान होता है, उसके गुणों का ध्यान होता है, उसकी चित्रकला का ध्यान होता है, उसकी विशेषज्ञता का ध्यान होता है। वैसे ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों को देखो, सूर्य उसकी बनाई हुई मूर्ति है, कितनी सुंदर है। प्रभात काल के सूर्य को देखो, उषा काल के बाद कितना सुंदर लाल लाल दिखता है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य छोटा सा दिखता है। उस समय उसका प्रकाश हानिकारक भी नहीं होता आंखों के लिए, देख सकते हैं उगता हुआ। उसको देखो, पूर्णिमा में अमावा चंद्रमा की चांदनी को देखो, अपने बगीचे में, खेत में पुष्पों को देखो, अपने शरीर को देखो। न्यूटन तो कहता था एक हाथ का अंगूठा ही पर्याप्त है ईश्वर को सिद्ध करने के लिए। तो अपने शरीर को देखो, कैसे चमड़ी से ढका, एक जगह कट लग जाता है, तुरंत बैक्टीरिया वायरस आक्रमण कर दे, सड़ने लगता है। कितना सुंदर ढक्कन लगाया, अंदर सब भरा है, गंदगी भी भरी है, लेकिन हमें दुर्गंध नहीं आती। अगर उसकी दुर्गंध आ जाती तो हम जी नहीं पाते। भोजन भी है, मलमूत्र भी उसी आहार नाल में, लेकिन सब मिक्स नहीं है। जब से पैदा हुए, जब से हृदय धड़कता है, एक सामान्य थैली में बंद, जूते खींचेंगे, एड़ियां नहीं घिसेंगी। इतना विशाल सूर्य, एक सेकंड में 40 लाख टन इसका वजन कम हो जाता है, जल के नष्ट हो जाता है, हमें दे देता है वो अपना जीवन, अपना शरीर जला करके हमें प्रकाश दे रहा है, उष्मा दे रहा है। उसको देखो, अमावस्या की साफ रात्रि में तारों की झिलमिलाहट देखें, एक एक पत्ते की कटिंग देखें, उसके अंदर की नस नाड़ियां देखें, तब भी क्या आपको ईश्वर याद नहीं आएगा? सूर्य का ध्यान नहीं करें, पर सूर्य बनाने वाला का तो करें। हम उसका ध्यान नहीं करते, उसका ध्यान करेंगे तो हमें लगेगा
कि जो जो इस सूर्य के क्षेत्र में रह रहे हैं, जो जो इस सूर्य को देख रहे हैं, वे सब उस सूर्य बनाने वाले की ही संतान है। जो भी चंद्रमा को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, अरब के लोग हों, यूरोप के लोग हों, अमेरिका रूस के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, चीन के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, भारत के, सब देशों के लोग इसी सूर्य को देखते हैं, इसी चंद्रमा को देखते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं। एक निकटता का अनुभव होगा कि हम सब इसी पृथ्वी के निवासी, हम सब इसी पृथ्वी माता के पुत्र, हम सब ईश्वर परमात्मा के पुत्र, उसी पिता की संतान। तो हमने इनको देखा ही नहीं, हम संसार की वस्तुओं को देखने लगे, इसलिए हम हर प्राणी से कट गए, अकेला समझने लगे अपने। मेरा मंदिर अलग है, उनका मंदिर अलग है, मंदिर भी जातियों से हो गए, अब तो जातियों के भी भगवान हो गए। पहले ब्रह्मा विष्णु महादेव 3 मुख्य देवता माने जाते थे, श्री राम श्री कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, 6 थे। अब तो अलग अलग जातियों के भगवान हो गए। वो देवता तो पीछे छूटे, जातियों के आगे बढ़ गए। ये कितना मजाक हो रहा है ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति कितना मजाक हो रहा है। ये इसीलिए हिंदुओं का ये पाप हिंदुओं को नष्ट कर रहा है। सबकी पूजा की, खूब भक्ति की, पर ईश्वर की नहीं की। ईश्वर भी सोचता होगा कि माला भी जपता है, आरतियां भी करता है, यात्राएं भी करता है, उपवास भी करता है, बहुत सारे तिलक भी लगाता है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेता, बाकी किसी का भी ले ले बने। हनुमान जी का ले लेगा जिनको मैं नहीं बनाया था, शिव का ले लेगा जिनको मैं नहीं बनाया था, कृष्ण और राम इन सब का भी ले लेगा, इनको मैं नहीं बनाया था, ये सब मेरी संतान थी। ईश्वर ऐसा सोचता होगा, पर मुझे भूल गया। ये बहुत बड़ा अपराध है, विचार करें। ये मत क्या उसने ऐसा कहा, उसने, आपका दिमाग है, आप मनुष्य हैं, पशु नहीं है जो खूंटे से बांध दिया किसी ने। मैं भी आपको खूंटे से नहीं बांध रहा। बुद्धि से आपको लगता हो कि ठीक है तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं। स्वतंत्र, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। पशु पक्षी स्वतंत्र नहीं होता, मनुष्य तो स्वतंत्र है। किससे बने मत रहिए, मुझसे भी नहीं। बुद्धि पर जोड़ दीजिए, दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करिए। केवल दिल का उपयोग करेंगे तो अंधविश्वासों में फंस जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, और केवल दिमाग का उपयोग करेंगे तो तर्क या कुतर्क करने वाले पशु बन जाएंगे, भावना नहीं होगी इसमें बिल्कुल। इसलिए दोनों का संगम होना चाहिए। तो जब आप किसी आरती को देखें तो ऐसा लगेगा आपने कंस को मार दिया, आपने उसको तार दिया, आपने अहिल्या को तार दिया, आपने दुर्योधन, आपने रावण को मार दिया, आपने महिषासुर को मार दिया, आपने उसको फला राक्षस को मार दिया। यही बातें होंगी ना। ये आपका चेहरा चंद्रमा जैसा है, आपके कुंडल ऐसे हैं, आपके जनेऊ गले में है, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन हनुमान जी वाले तो यही बोलते हैं, आपने सूर्य को मुंह में रख लिया, या बुद्धि बंद, भक्ति प्रारंभ और बुद्धि बाहर, भक्ति अंदर बुद्धि बाहर। ऐसी ये भक्ति नहीं, अभक्ति है, अंतभक्ति है। स्कूल में पढ़ता है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, 4 से 7 हजार डिग्री टेम्परेचर है, और सेंटर में उसका तापमान लगभग 1.5-2 करोड़ है डिग्री सेंटीग्रेड। और हनुमान चालीसा में पढ़ता है, प्रातः हुआ और विभक्त चलियो तो तीनों लोग भयो न्यारो। तर्क नहीं करना, इसी ने नाश किया। एक हनुमान जी हो आज, एक हनुमान जी, एक महादेव जी हो, एक श्री कृष्ण जी हो, एक राम जी हो, तो किसी असुर का क्या साहस जो सारी धरती को नरक बनाए। उस समय नरक बनाने वाले थे, रावण थे, रावण वगैरह थे। वो इतने बुरे नहीं थे जो आज के राक्षस, लेकिन उनको भी उन्होंने नष्ट किया। आज क्या करते, पर आज दुर्भाग्य से वो नहीं है। आज उनकी आवश्यकता है, पता नहीं उनका आत्मा किस लोक में गया होगा, मुक्ति में होंगे, आनंद भोग रहे होंगे। क्यों आएंगे यहां, और आएंगे तो पहले से हमारा ही सिर काटेंगे। हमें परमात्मा भी बता रहे हैं, 16,108 रानियों के पति भी बता रहे हैं, नचा भी रहे हैं,
और हमारी पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा है क्या? इस पर सब लोग हंसते हैं, मुसलमान हंसता, ईसाई, वामपंथी हंसता, लेकिन हमको कोई लज्जा नहीं। तो पहले तो हमारे सिर काटेंगे, वो आ भी जाए कृष्ण भगवान या श्री राम या महादेव जी, तो हमारे सिर पहले काटे हैं, क्योंकि हम ही उनको बदनाम कर रहे हैं। पूजा नहीं कर रहे, उनको बदनाम कर रहे हैं। सोचिए, विचारिए, वो कहेंगे कि हमसे सीखा क्या इन्होंने? यही सीखा, महादेव जी से भांग पीना सीखा, धतूरा खाना सीखा, दारू पीना सीखा, भैरू से दारू पीना सीखा, और जोग माया बकरा खाना सिखाती है, मुर्गा खाना सिखाती है, ये सीखा। तो सबसे पहले जोग माया तो हमारे सिर काटेंगे। क्या आप विचार हैं इस विषय में? इसलिए तुम बिखरे हुए हैं, कितने बना रखे हम, ईश्वर को तो छोड़ ही दिया, ईश्वर के कोने में बैठा है। तो जब हम इस सृष्टि पर विचार करें, द्विलोक उसका सिर है, सूर्य चंद्र नेत्र है, पृथ्वी पैर है, हवा ये सब उसका श्वास है। कितना बड़ा शरीर उसका, तो बहुत बड़ा शरीर है, जिसके लिए वेद ने कहा एतावान से महिमा तो जायांश पुरुष पादों से विश्व भूतानी त्रिपाद से अमृतम देवी। उस परमेश्वर की महान महिमा को देखो। इतना बड़ा ब्रह्मांड, जो पहले वीडियो हमने बताया था, जितना बताया था उतना ही नहीं है। इस ब्रह्मांड की त्रिज्या 10 की घात 26 मीटर। वैज्ञानिकों ने इतना तो देखा है, जो मैं कह रहा था 200-300 करोड़ गैलेक्सियों को देखा है। इसके रेडियस देखा है 10 की घात 26 मीटर। गणना कर लेना, एक के आगे 26 शून्य रख दो, इतने किलोमीटर, इतने मीटर तक तो देखा। इसके आगे देखा नहीं है, कितना है कोई नहीं कह सकता। इतना बड़ा उसका शरीर है, पर इससे भी बड़ा है, इससे आगे भी वो है। इसको ईश्वर का शरीर मानो तो, लेकिन इस शरीर की नहीं, जिसमें वो रमा हुआ है, जो रमा हुआ उसकी पूजा करो, उपासना करो। जब आप ब्रह्मांड पर विचारेंगे तो आपको ब्रह्मांड बनाने वाले के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। एक आपके सामने एक बहुत सुंदर हवाई जहाज खड़ा कर दिया जाए, जिसको देख करके आप दंग रह जाएं, तो आप बनाने वाले वैज्ञानिक इंजीनियरों के आप भक्त बन जाएंगे कि वाह, कितने बड़े वैज्ञानिक है, कितने बड़े टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, इतना सुंदर, इतना मल्टीपर्पज एक विमान बना के खड़ा किया है। अगर आप ब्रह्मांड पर विचारेंगे तो जो इतने भारी सूर्य को घुमा रहा है, पृथ्वी को, ग्रहों को घुमा रहा है, सब तारों को घुमा रहा है, गैलेक्सी के केंद्रों को घुमा रहा है, बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा है, हर कण को कंपन करा रहा है, हर प्राणी को भोजन दे रहा है, सबका भोजन नियत कर रखा है। मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य को पुरुषार्थ करना है, बुद्धि लगानी है, और दूसरे स्वाभाविक ज्ञान जितना ईश्वर ने दिया है उस पर सुंदर तरीके से जी रहे। सबके जानता है, सबके कर्मों को जानता है, सबके मन की बात जानता है। उसकी महिमा कितनी बड़ी है। एक दांत के डॉक्टर से पूछो, जो सारा जीवन दांत की सर्जरी करता रहा, उसे पूछो कि क्या आपने दांत के विषय में सब जान लिया? वो क्या कहेगा? सब तो कोई डॉक्टर नहीं जान सकता। एक स्थिति ऐसी आती है कि अभी दांत को उखाड़ो, कृत्रिम लगाओ, और कृत्रिम कभी भी प्राकृतिक दांत होता है उसकी तुलना कभी नहीं कर सकता, कोई भी कृत्रिम अंग हो। इसका अर्थ जब उखाड़ना पड़ा, उसको बना नहीं सके वैसा का वैसा, इसका मतलब हम दांत को पूरी तरह नहीं जानते, नहीं तो वैसा बना लेते, बिल्कुल वैसा। दांत एक सामान्य अंग है शरीर का, एक वैज्ञानिक बाल भी नहीं बना सकता वैसा का वैसा। तब कल्पना करो, जिसने पूरे शरीर को बनाया है, मस्तिष्क को बनाया, हृदय को बनाया, फेफड़ों को बनाया, मांसपेशी को बनाया, हड्डियों को बनाया, मज्जा को बनाया, आंख को बनाया, कान को बनाया, वो कितना जानता है।
और जिसने ऐसे करोड़ों जीवों को बनाया जो इस धरती पर है या दूसरी धरतियों पर हैं या दूसरे लोकों में हैं, उनको भी बनाया और उन लोकों को भी बनाया। सब रश्मियों को जानता है, सब कणों को जानता है, सब विकिरणों को जानता है, सब कोशिकाओं को जानता है, सब ऊतकों को जानता है, सबके मनों की बात जानता है और सबको शक्ति भी देता है। वह कितना महान है, ये महानता कैसे पता लगेगी? जब हम सृष्टि को जानेंगे। अगर हमने सृष्टि को नहीं जानी तो परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं होगा। आज इसलिए विश्वास नहीं है। योग का प्रचार करने वाले वे झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कहीं कहीं विषयों में खूब फंसे रहते हैं। दान दक्षिणा ये चाहिए, पुजारी हैं, मौलवी हैं, मुल्ले हैं, पादरी हैं, ये भी सब पापों में निरत देखे जाते हैं। बहुत सारे पकड़े जाए, कोई नहीं पकड़े जाए। भक्ति करने वाले कोई भी हो भी पाप करते देखे जाते हैं, झूठ बोलते देखे जाते हैं, छल कपट करते देखे जाते हैं, लोभ करते देखे जाते हैं, विषयों में फंसते देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है। निभा रहे, परिपाटी निभा रहे। परिपाटी मेरे पिता दादा करते हैं, मैं भी कर लूं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, मैं भी कर लूं। इसलिए अंदर से पूछो क्या विश्वास है? क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की पूजा की ही नहीं, किसी और की करते रहे, उनकी भी नहीं की। उनकी मूर्तियों को केवल देखते रहे, नहलाते रहे, दूध से, पानी से, अगरबत्तियों से, कुछ भी ये करते रहे। शैतान में पत्थर मारते रहे, किसी पत्थर को चूमते रहे, कब्रों को चूमते रहे, लेकिन जिसने सृष्टि को बनाया उसको कभी उसकी पूजा किसी ने नहीं की। और जो उसकी पूजा करता है वो झूठ नहीं बोल सकता, वो किसी से द्वेष नहीं कर सकता, वो किसी को बुरी दृष्टि से देख नहीं सकता, वो लोभ नहीं कर सकता, वो चोरी नहीं कर सकता, वो छल कपट नहीं कर सकता, वो हिंसा नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता। लेकिन आज सब हो तो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। इसका अर्थ है कि कोई भी ईश्वर की भक्ति करने वाला ईश्वर को मानता ही नहीं है। अंदर से नहीं मानता, आत्मा से नहीं मानता, ऊपर से मानता, दिखाने के लिए अथवा परंपरा निभाने के लिए। इसलिए सब जगह पाप बढ़ रहे, मंदिर बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं, मस्जिद बढ़ रही है, पाप बढ़ रहे हैं, चर्च बढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं। क्यों? भक्ति और पाप का तो मेल ही नहीं है। मंदिरों में से दान पात्र उठा ले जाते हैं, मूर्तियां उठा ले जाते हैं। क्यों? विश्वास नहीं है। इसलिए ईश्वर का विश्वास करना है और करना चाहिए हमारी भलाई के लिए, उसकी कोई भलाई नहीं। तो हमें सृष्टि को सूक्ष्मता से जानना पड़ेगा, अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा, पेड़ पौधों के बारे में जानना पड़ेगा, दूसरे प्राणियों के विषय में जानना पड़ेगा और भौतिकी को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, फिलोसॉफी को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तब हमें समझ में आएगा कि ईश्वर क्या है। पहले तो ईश्वर अवश्य है। जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है वे अज्ञानी है, लेकिन जो कहते हैं ईश्वर है लेकिन किसी मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, चर्च में रहता है, गुरुद्वारे में रहता है, किसी नदी में रहता है, किसी पौधे में रहता है, वह भी महाअज्ञानी है। वह इन सब में भी रहता है लेकिन अन्यत्र भी रहता है, वह सब जगह रहता है और सब जगह रहने वाला कभी दिखता नहीं। एक जगह रहने वाला ही दिख सकता है, सब जगह रहने वाला कभी नहीं दिखता। सब जगह रहने वाले का कोई आकार नहीं होता। पहले जब हम विज्ञान को गहराई से पढ़ेंगे तो ईश्वर की सत्ता की अनिवार्यता का बोध होगा। ये तो थोड़ी फीस पढ़ करके लोग मूर्खतावश कहते हैं ईश्वर नहीं, अपने आप बढ़ गया, अपने आप बन गया, बहुत सारे सिद्धांत ले आएंगे। उन्हें विज्ञान की गहरी समझ है ही नहीं। जिसको विज्ञान की जितनी गहरी समझ होगी वह ईश्वर के उतने ही निकट होगा।
और जो ईश्वर के जितने निकट होगा वो उतना ही राग द्वेष से मुक्त होकर के पवित्र आत्मा होगा। और ऐसे सब हो जाए ईश्वर मानने वाले तो संसार में स्वर्ग बन जाए। ईश्वर की सही उपासना स्वर्ग का सोपान है हमारे लिए नहीं, सारी धरती के लिए, सारी सृष्टि के लिए। और ईश्वर को न मानना अथवा गलत मानना और गलत ढंग से पूजा करना इस संसार को नरक बनाने का सोपान है। ये हमको निश्चित करना है कि वो नरक बनाए या स्वर्ग बनाए, अपने जीवन को और संसार को। जब सृष्टि पर विचार करेंगे तो हम में एक श्रद्धा पैदा होगी। कैसे? जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको विशेष उत्साह नहीं होता, लेकिन आप किसी बड़े राजा से मिले तो आपको उत्साह होगा। क्यों? कि आपको राजा की शक्ति का आभास है। तो वैसे ही हम ईश्वर का ध्यान लगाएंगे तो ईश्वर की शक्ति का हमें आभास होगा कि तो इतना महान है, तो आपको ईश्वर का ध्यान करने की व्यग्रता होगी। जल्दी ईश्वर का हम ध्यान करें और उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी। श्रद्धा पैदा नहीं और ध्यान में बैठ के तो उसका कोई अर्थ नहीं है। श्रद्धा पैदा होगी उसके कामों को देख करके। वो तो दिखता नहीं, उसे आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ छू नहीं सकते, तो फिर कैसे होगा? ध्यान उसके कामों को देख करके उसका ध्यान होगा। तो उसके काम जितने बड़े नजर आएंगे उतनी श्रद्धा होगी। और उस श्रद्धा में हम कहेंगे हे ईश्वर तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो मुझे भी ऐसा बनाओ, मैं भी ऐसा बनाऊं, मैं कोई गलत काम नहीं करूं, मेरी बुद्धि अच्छे मार्ग पर चले, मैं अच्छे कर्म करूं, ये प्रार्थना। फिर ये प्रार्थना करेगा, जब श्रद्धा हुई प्रार्थना करेगा, मुझे क्या दे? धन दौलत तो आपको पुरुषार्थ से मिलेगी, वो आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्धि की मांग करिए, प्रार्थना करिए। उसके गुणों का वखान करने से, गुणों को जानने से क्या होगा? उसमें श्रद्धा पैदा होगी और हम उससे कुछ सीखेंगे। हम भी ऐसे बने, हम भी दयालु बने, हम न्यायकारी बने, हम सबसे प्रेम करें। ये तो सीख ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं सीख लेंगे हम भी सृष्टि ईश्वर एक दूसरा सूरज बना ले। उस सृष्टि से भी सीख सकते, बहुत सी बातें हैं। जितने वैज्ञानिक हैं इस प्रकृति से की घटनाओं से ही वैज्ञानिक बनते हैं। ऋषि मुनियों ने इन पर गहराई से चिंतन किया था, रिसर्च किया था, आज वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, तो वो भी सीखें। और फिर करें प्रार्थना कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास कोई वस्तु है मनुष्य पर तो वह बुद्धि। अगर मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाए, पवित्र कर्म करने लगे, इससे बड़ी बात मनुष्य जाति के लिए हो नहीं सकती। और आज इसकी कोई मांग नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता। इच्छा किसकी? मेरे पास अच्छा मोबाइल आ जाए, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो जाए, मेरे पास अच्छा बंगला हो, मेरे पास इतना सोना हो, इतना पैसा हो, इतने पद प्रतिष्ठा हो, ये मांग होती है। जो भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मजारों पर जाते हैं, मनोकामना ले, क्या मनोकामना लेके जाते हैं? यही मनोकामना ले जाते हैं, सारी मनोकामना यही होती है। मेरी लॉटरी खुल जाए, अर्थात बिना किए सब मिल जाए, चाहे वो किसी का हड़प करके मिल जाए, किसी का गला काट के मिल जाए, किसी की चोरी करके मिल जाए, डाका डाल के मिल जाए, पर मिल जाए, पेट नहीं भरेगा। ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करता कि मेरी बुद्धि अच्छी हो जाए ताकि मैं अच्छे काम करूं, सबकी भलाई करूं, जिससे सभी सुखी रह सकें, इस धरती को अपना परिवार समझ सकूं ताकि सभी सुखी रह सकें, प्राणियों को अपना भाई बहन समझ सकूं ताकि हम सभी सुखी रह सकें, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमित करूं, कम जरूरतें रखें ताकि पर्यावरण नष्ट न हो। ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करता। यही प्रार्थना वेदों में की जाती है। गायत्री मंत्र क्या करता है? धियो यो नः प्रचोदयात्। वह ईश्वर हमारी बुद्धि और कर्म को अच्छे मार्ग में प्रेरणा कर, अच्छी प्रकार से प्रेरणा करे और आपके पाप नाशक तेज को अपने अंदर धारण करते हैं, धारण करें
ताकि हमारे पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। ये प्रार्थना कोई नहीं करता। शराब छोड़ने की प्रार्थना शराबी नहीं करता, बीड़ी छोड़ने की प्रार्थना बीड़ी पीने वाला नहीं करता, गुटखा चिलम खाने पीने वाले उनको छोड़ने की प्रार्थना नहीं करते, चोर चोरी छोड़ने की प्रार्थना नहीं करता, डाकू डाका छोड़ने की प्रार्थना नहीं करता, झूठ बोलने वाले झूठ छोड़ने की प्रार्थना नहीं करते। तो प्रार्थना ही सारी निरर्थक हो रही, उल्टी हो रही है, उल्टे काम हो रहे। तो स्तुति हो गई, ईश्वर के ब्रह्मांड को देखो, विचार से देखो। ऐसे बैठो जैसे किसी ब्रह्मांड में एक कोने में बैठे सारे अपनी मन की आंखों से सारी सृष्टि को देख रहे। देखते 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 धीरे 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 ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और आप भूल जाएंगे। फिर प्रार्थना करेंगे और फिर उपासना आती है। प्रार्थना का फल ऋषि आनंद ने क्या बताया? प्रार्थना से निराभिमानता आती है, घमंड दूर होता है। किसी को अपनी प्रार्थना का ही घमंड है, मैं इतना बड़ा योगी हूं, मैं राम और कृष्ण तो कुछ भी नहीं थे, वो तो 80-70% योगी थे, मैं तो ईश्वर से बात करता हूं। ये योग का घमंड हो गया। इसका मतलब ऐसा घमंड करने वाला तो योगी हो ही नहीं सकता। अहंकार भोगी को होता है, योगी को कभी नहीं हो सकता। यह रोगी को होता है, या भोगी को होगा या रोगी को होगा, योगी को कभी नहीं होगा। तो सभी अपनी साधना को, प्रार्थना को, तपस्या को, भक्ति को परखें कि कहीं हमें अहंकार तो नहीं है, कहीं हमें क्रूरता तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर द्वेष तो नहीं है, कहीं चोरी का भाव, लोभ तो नहीं है, पद का लोभ, धन का लोभ, किसी का लोभ। तो आप भक्ति के तरीकों बदलें, उपासना के तरीकों बदलें। आप गड़बड़ कर रहे हैं, दूसरों को भला उपदेश भले ही दे रहे हैं लेकिन खुद गड़बड़ कर रहे हैं। तो प्रार्थना का फल निराभिमानता, अहंकार दूर होता है। कैसे दूर होता है? हम किससे याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, तो अहंकार नहीं कर सकते, अहंकार उसी समय दूर हो जाएगा। अहंकारी कभी भिखारी नहीं हो सकता, भिखारी कभी अहंकारी नहीं हो सकता। अहंकारी भिखारी कोई भीख देगा ही नहीं। तो परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो अहंकार लेके नहीं जाए, जैसे उसके दरबार में निरहंकार होके जाते हैं वैसे ही संसार में रहने की आदत बनेगी। लेकिन अगर संसार में रहने की ऐसी आदत नहीं बनी, इसका मतलब आप ईश्वर का आपने ध्यान प्रार्थना की ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए कोई घंटों घंटों ध्यान लगाएंगे और अकेले होंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। किसको दिखा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। फिर आता उपासना। प्रार्थना करने के बाद जब आपका मन धीरे धीरे बिल्कुल एकाग्र होता जाए तो उपासना फिर आपका शांत हो जाए, और शांत होकर के आपको ऐसा लगे जैसे मैं ईश्वर में बैठा हूं, ईश्वर मुझ में है और मैं उसमें हूं। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, मुक्ति में भी नहीं, पर ब्रह्ममय बन जाता है। आग में लोहे को कितना ही तपा दो, लाल हो जाएगा, एकदम लाल, लेकिन अग्नि नहीं बनेगा, अग्नि जैसा बनेगा। तो वैसा मुक्ति में जीव परमात्मा ब्रह्म जैसा ब्रह्म नहीं बनता, पर ब्रह्म के बहुत सारे गुण उसमें आ जाते हैं। पवित्रता आ जाती है, शांति, आनंद आ जाता है, और बहुत सारा सृष्टि का ज्ञान आ जाता है जो साधारणता नहीं हो सकता। वैसा योगी को भी होता है जो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करने का दावा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन साक्षात्कार करने वाले कभी दावा भी नहीं करते। जो दावा करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों से पूजा कराने के लिए बोल रहे हैं, उनसे दक्षिणा पाने के लिए बोल रहे हैं, उनको अपना शिष्य बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो यह ईश्वर का ध्यान करने की पद्धति। ऐसे ध्यान करिए, ऐसे पूजा करिए, मूर्तियों की पूजा करिए, अच्छी मूर्तियां महापुरुषों की रखिए, उनका साफ सुथरा रखिए, उनके चित्रों को देखिए, फिर उनके चरित्रों को पढ़िए, पढ़ करके अपने चरित्रों का सुधार करिए। माता पिता गुरुओं की पूजा करिए, विद्वानों की पूजा करिए, उनका सेवा सम्मान करिए। ये हुई पूजा।
तो आज अब तक मैंने ईश्वर विषय पर 3 वीडियो बनाए, क्योंकि ईश्वर के विषय में ही संसार में सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं, ईश्वर के विषय में ही संसार में सबसे ज्यादा मतभेद हैं, ईश्वर के विषय में ही संसार में खून की नदियां बहती हैं, अब भी बह रही हैं। मजहबी उन्माद, मजहबी आतंकवाद, ये ईश्वर को न समझने के कारण है। जिस दिन ईश्वर का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा, उस दिन समझने वाले व्यक्ति ईश्वर की पूजा अवश्य करेगा। जब समझता ही नहीं तो पूजा क्यों करेगा? सही पूजा कैसे करेगा? उसको सही समझता ही नहीं है। इसलिए आए हम सृष्टि को समझें, सृष्टा को समझें, सृष्टा को समझ करके उसकी पूजा करें, उपासना करें, और संसार में रहने वाले सबको उसी सृष्टा की संतान मान करके एक परिवार के समान व्यवहार करें, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो। तो हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब सुखी रहेंगे। इस ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगें जाएंगी, पर्यावरण स्वस्थ, संतुलित, सुखमय होगा, और हम सभी प्राणी भी निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर हम नकारात्मक तरंगे भरेंगे, झूठ की, छल की, कपट की, ईर्ष्या की, क्योंकि ईश्वर नहीं समझेंगे तो यही करेंगे और यही कर भी रहे हैं। और ईश्वर को समझ जाएंगे तो ब्रह्मांड में नकारात्मक तरंगे समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का ये व्यामोह हो समाप्त हो जाएगा, आवश्यकता नहीं रहेगी। इस पर कभी विचार करेंगे तो आए वास्तविकता को समझें कि ईश्वर कैसा है, वास्तव में उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और उस उपासना करके हमें अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने प्रांत में, देश में, दुनिया में कैसे रहना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। ये तभी हमारी ईश्वर की पूजा, ईश्वर की मान्यता सार्थक होगी, अन्यथा सब निरर्थक है। ओम शम।